प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो जिंदा है उसे तुम लोग मुर्दों में या मूर्तियों में क्यों ढूंढते फिरते हो। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान है, वो जी उठा है और अपने पिता के पास है, स्वर्ग स्थान में है। ये मैं नहीं कहता, बाइबल वचन कहता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सावना और आप देख रहे हैं ऑफिशियल परमेश्वर की आज्ञा। यीशु मसीह के अधिक पवित्र के नाम से आप सब लोगों को जय मसीह, नमस्कार, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस वचन में पढ़कर हम लोग समझेंगे दो बातें। पहला बात तो यह है कि हम लोग जानते हुए भी अनजान बनते हैं, और दूसरा बात यह है, अगर जान के भी हम अनजान तो बनते हैं, लेकिन दूसरों को भी अनजान बना देते हैं, दूसरों को भी धर्म से भटक देते हैं और अपना धर्म ही भुला देते हैं। उनका धर्म क्या था और उनका क्या है मकसद। तो आप लोगों को ज्यादा कुछ ना बताते हुए चलिए डायरेक्ट बाइबल वचन की ओर चलते हैं। बाइबल वचन में पढ़कर समझेंगे कि आखिर यीशु मसीह क्या कहता है और क्या हमसे उम्मीद करता है। चलिए लूका सुसमाचार 24 का पहला पद से पढ़ेंगे। मैं बहुत धीरे पढ़ूंगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है इस वचन में तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा इसका सही उत्तर देने के लिए। चलिए, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आए। देखिए, ये प्रभु यीशु मसीह का जो चेले थे, ये उसके बारे में लिखा गया है। और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लड़का हुआ पाया। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह का शब्द यानी शरीर, डेड बॉडी उस कब्र में रखा गया था। पहले का समय जो गुप्त होता, गुफा, उसमें रखा जाता था। अभी के समय जैसे नहीं, गड्ढा खोद दिए और उसमें तोप दिए। पहले गुफा के जैसे रहता था, उसी में उसको लाश को डाला जाता था और बाहर से बंद किया जाता था। जैसे अभी हमारे क्रिश्चियन लोग कब्रिस्तान बनाया है, वैसे ही ये थोड़ा अलग टाइप का है और पहले अलग टाइप का था। तो जो भी हो, फिर गुफा तो गुफा ही है। और आगे को पढ़ के समझेंगे। और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोग लौट ना पाए। और भीतर जाकर प्रभु की लाशें को ना पाया तो वह डर गए। उसने अपने आंखों से एक हफ्ते पहले जिस लाश को देखा वहां रखा गया और इस पत्थर को बंद करके सब लोग चला गया था, तो उसने एक हफ्ता के बाद कुछ फूल या कुछ अच्छा चीज तैयार होके लाकर वहां कब्र के बाहर सजाने के लिए उसने आया था। वो जो कब्र का जो द्वार का पत्थर था, उसने दूसरा जगह पाया और जब अंदर गया तो प्रभु यीशु मसीह का डेड बॉडी नहीं मिला, तो वह डर गया। तब आगे को पढ़ेंगे और समझेंगे। जब वे इस बात से भौचित हो रही थी तो देखो, दो मनुष्य झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। दो मनुष्य, ये दो मनुष्य कौन है? मेरे ख्याल से, आप लोगों का ख्याल से क्या है, आप लोग जरूर कमेंट में बताइए। मेरे ख्याल से जो क्रूस देने के समय में जो राइट साइड में था, ये प्रभु यीशु मसीह में से एक था, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं निंदा किया था। जो लेफ्ट साइड में था उसने प्रभु यीशु मसीह को निंदा किया, इसलिए वो स्वर्ग में नहीं जा पाया। लेकिन राइट साइड में प्रभु यीशु मसीह का जस्ट राइट साइड में जिसको क्रूस दिया गया था, उसने प्रभु यीशु मसीह का जय जयकार किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं मेरे साथ साथ तुम्हें भी स्वर्ग स्थान पर लेके जाऊंगा। तो वही मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के साथ भी इस चेले के दर्शन में आया है। जब वे डर गए और धरती की ओर मुंह झुके रहे। देखिए,
उस कबर जो गुफा था, वो गुफा के अंदर गया। प्रभु यीशु मसीह का जहाँ डेड बॉडी को रखा गया था वहां डेड बॉडी नहीं था। तो उन्होंने उस डेड बॉडी को ढूंढा, नहीं मिला। तो जब झलकते हुआ दो मनुष्य आ पहुंचा तो उन्होंने उस जो झलकते हुआ दो मनुष्य का जो रोशनी था उससे उसका आंख बंद हो गया, बिल्कुल खोल नहीं पाया और नीचे झुक गया। पहले से ही डरा हुआ है क्योंकि उसका डेड बॉडी नहीं मिला। दरवाजा जो पत्थर से ढका गया था द्वार को, वो भी साइड में पड़ा हुआ है। तो आखिर ये किसने किया है? आधा डर तो वहां था, और जब उन दोनों ये दर्शन उनको दिया तो वो और भी ज्यादा डर गए। तो आगे को पढ़ेंगे। जब वे डर गए और धरती की ओर मुंह झुकाए रहे तो उन्होंने उन्हें कहा, तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? देखिए, ये प्रभु यीशु मसीह जब तीसरा दिन जी उठा है, जी उठने के बाद सबसे पहले उसी चेले को दर्शन देता है जिसने कब्र पर जाके कब्र का दरवाजा को खुला पाया, उसके अंदर गया। प्रभु यीशु मसीह का जो डेड बॉडी था उसको नहीं मिला, तो वो डर भी गया और चिंतित हो गया कि यहाँ जो डेड बॉडी रखा गया था आखिर वो गया कहाँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा आप लोगों ने सुना, और एक वचन आप लोगों को पढ़ के सुनाएंगे, इसके बाद बंद करेंगे। तो वीडियो में बने रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो लोग है, मसीह लोग है, ये वचन सीख के रखना बहुत ही जरूरी होता है अभी के समय में। क्योंकि अभी हर एक जगह में मसीह लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है। तो मसीह में टिके रहने के लिए ये वचन होना जरूरी होता है। चलिए उस वचन में क्या लिखा है पढ़ के समझेंगे। देखिए, दूसरा वचन जो आप लोगों के पास पेश करने वाला है, पहला कुरिन्थी 9:13 से। तो इसको भी हम लोग पढ़ के समझेंगे और जानेंगे प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं? देखिए, वचन क्या कहता है हम लोगों को समझना है। और जो विधि की सेवा करते हैं वे विधि के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। प्रभु यीशु मसीह आखिर ये बात क्यों कहता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन को अभी के समय में बेचा जा रहा है और लोग खरीदने के लिए भी तैयार है। मान के चलिए, एक भविष्यद्वक्ता या कोई पास्टर आया, उन्होंने परमेश्वर का वचन 2 वाक्य बताया, तो उन्होंने क्या किया? अच्छे खाना, अच्छे पैसा भी दिया। देना गलत बात नहीं है। उसने अगर प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनाया है, अच्छा वचन को, तो उसे देना गलत नहीं है। लेकिन सबसे पहले उसके बारे में जानकारी लेना है, क्या ये सच में पास्टर है, क्या ये प्रभु यीशु मसीह का दास है? हमें उसके बारे में भी जानना जरूरी होता है। इन दिनों में आप लोगों को केवल इसी के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि इस हमको जो वचन मिलता है इसी का ही वचन मिलता है, इसलिए इन दिनों में इसी के बारे में आप लोगों को ज्यादा को सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। अभी के समय में देखिए, बड़े बड़े जो प्रेयर होता है, प्रार्थना सभा होता है, उसमें भी लोग क्या करते हैं? बोलते हैं बटो, दान दो, तभी आप लोग आशीष पाएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा है। दान देना बहुत अच्छा बात है, लेकिन उन लोगों को नहीं जो भीख मांगते हैं, हाथ पैर सलामत है फिर भी भीख मांगते हैं। प्रभु का वचन लेके आता है और भीख मांगता है, उन लोगों को या भीख देने या उन लोगों को देने का हमें अवकाश नहीं है। भीख उन लोगों को देना है जिसका हाथ पैर नहीं है, जो लाचार है। अभी के समय में बहुत सारे भविष्यद्वक्ता है जो प्रभु यीशु मसीह का वचन को बांटने के बजाय बेचते हैं और उस पैसे को ले जाके अच्छे फूड खाते हैं, अच्छे खाना खाते हैं। खाना खाना अच्छा बात है,
लेकिन रोज चिकन बहुत कुछ खाते हैं और हमारे सामने जब आते हैं तो अपने आप को पास्टर कहलाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इन लोगों से बचे रहें और अपने जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ाएं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ भी तो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।